जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम टेक्नोलॉजी पे। M1R5 का आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 9 चैप्टर M1R5 में है। 9 के 9 चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ मैंने आपको करा दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। M1R5 में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन इसमें बाहर से नहीं लिया है, यानी जो क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो। सारे क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, आप देख सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर देख लेना, वीडियो देखने के बाद सारे क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर सोल्व ज़रूर कर ले बच्चे, चाहे आपका M1 का एग्ज़ाम हो, M2 का, M3 का, M4 का। प्रीवियस ईयर जब आप सोल्व करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ामिनर आपके सामने किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है? क्वेश्चन का आंसर तो सब बच्चों को आता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से घुमा दी जाती है कि उसको जो आंसर आता भी है तो बच्चा उसको भी भूल जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से पहले ज़रूर सोल्व कर लेने हैं, ज़रूर सोल्व कर लेने हैं। किसी भी पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, उसमें भी प्रीवियस ईयर होते हैं। टी बालाजी पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, केवल उसमें प्रीवियस ईयर ही होते हैं सारे ओ लेवल के। उसको आप ला सकते हैं, लगभग 100 रुपये की बुक वो आपको मिल जाएगी, मार्केट में जाके ला सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन उसको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आपके एग्ज़ाम में, और अच्छा ग्रेड आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें भी सारे मैंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन लिए हैं। आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, सारे वहीं से लिए हैं। ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखना है, कोई भी बच्चा वीडियो को मिस नहीं करेगा, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लगभग 100 क्वेश्चन आपके सामने लिए हैं जो हाथ से टाइप किए गए हैं खुद। ठीक है, वही सारे क्वेश्चन हैं। वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आपको आएगा, और वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, हमें कुछ आता है या नहीं। और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 100 क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। 100 में से कितने सही कर पा रहे हो आप, ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसी लगेगी ये भी आपको ज़रूर बताना है, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो। टाइम आपके पास बहुत कम है। 8 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्ज़ाम में टाइम नहीं मिलता है, यानी गैप नहीं होता आपके एग्ज़ाम में। अगर आपने 4 पेपर लोग किए हैं तो चारों आपके लगातार हो जाएंगे, जैसे 8, 9, 10, 11, 4 दिन आपके एग्ज़ाम होंगे। M1R5 के ऑल इंडिया में ही होते हैं ये। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि यूपी में पहले हो जाएंगे, दिल्ली में बाद में होंगे, सबके एक साथ ही होते हैं आपके एग्ज़ाम ओ लेवल के। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, एक महीना भी अब आपके पास नहीं बचा है। आज आपकी 15 तारीख हो गई है, 16, और कल मतलब 8 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट। एक महीना भी आपके पास नहीं बचा है। ध्यान से पढ़ लीजिए, तभी जाके आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो पाएगा, यानी आपका ओ लेवल कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फाइडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है वाईफाई की। क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे पहले ही लिख लिया है, क्योंकि आपको रिवीजन के तौर पे आपको करवाना है केवल, क्योंकि आपके देखिए 9 चैप्टर थे, 9 के 9 कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे रिवीजन के तौर पे आपको पढ़ाना है, टाइम आपको ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फाइडेलिटी। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज़ मेमोरी जो एक्सेस करती है, वो उस मेमोरी का नाम आपको बताना है जो सबसे तेज़ है और एक्सेस करती है, वो कौन सी है? वो है कैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर नहीं है यहाँ पे, सॉरी, कैश मेमोरी सही आंसर हो जाएगा। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन इनपुट आउटपुट के रूप में आपसे पूछता है। लाइट पेन क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? तो जो लाइट पेन है वो आपका क्या है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपके सामने है। क्लिप बोर्ड क्या है, बताइए। क्लिप बोर्ड जो होता है वो क्या होता है? इसमें कॉपी, जो आप कॉपी करते हो या कट करते हो, वो कैरेक्टर इसमें सेव हो जाते हैं। किस में? क्लिप बोर्ड में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं। मैंने केवल जो 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं एग्ज़ाम में, उसमें से वही आंसर उठाया है, मतलब वही ऑप्शन उठाया है जो सही है। 4 ऑप्शन टाइप करने में मुझे को भी टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आप समझते हैं, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन का सही आंसर मैंने लिया है, इससे आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। पहला सर्च इंजन क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन M2R5 के भी हैं, तो वो भी आप मैनेज कर लेना। पहला सर्च इंजन है आपका आर्ची। क्या है पहला सर्च इंजन? आर्ची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस बार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में हाइपरलिंक के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? एक बात आपको बता रहा हूँ, ए से लेके जेड तक की सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। लगभग 4 से 5 शॉर्टकट के आपके एग्जाम में आ जाएंगे, M1 में, M2 में। ठीक है, अलग अलग। तो ध्यान से देख लेना, 4 से 5 नंबर फ्री के बन जाएंगे अगर आपको शॉर्टकट की आती है तो। ठीक है, ए से जेड तक की। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के का हम यूज़ करते हैं, अंडो के लिए कंट्रोल जेड का, अगर
रेडो के लिए कंट्रोल वाई का यूज़ करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का, कॉपी के लिए कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं और कट के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं। ये सारी शॉर्टकट की आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ कार्ड, यानी CARD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्ड की फुल फॉर्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो फाइल को अगर आपको परमानेंट डिलीट करनी है, दो तरीके से फाइल डिलीट की जाती है। एक उस तरीके से जैसे आप कोई भी फ़ोटो डिलीट कर देते हैं तो वो ट्रैश बॉक्स में पहुंच जाता है, वहाँ से आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि आपको रिस्टोर नहीं करना, परमानेंट डिलीट करनी है, वो आपको वापस चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ में डिलीट प्रेस करेंगे तो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, यानी अब आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, दोबारा से उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये होता है आपका परमानेंट डिलीट का मतलब। ठीक है, और वरना अगर आप ऐसे ही डिलीट करेंगे, क्लिक करके उसको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट प्रेस कर दिया, तो आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं ट्रैश बॉक्स में जाके। तो ये समझना है आपको। फुल फॉर्म ऑफ आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं आपके? एसएमटीपी, ठीक है, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, पीओपी3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इस तरीके से आपके प्रोटोकॉल होते हैं। इनके काम क्या हैं वो भी मैंने आपको बता रखे हैं सारे। इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि ये रिवीजन के तौर पर है। फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया, इनके यूज़ आप जानते हैं। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, ये गलत लिखा है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली होगा, इलेक्ट्रॉनिकली लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM का फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म ऑफ आर डी एस का फुल फॉर्म क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, इसकी फुल फॉर्म होती है। कंप्यूटर में पैन का मतलब क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक होता है पैन बैंक में, उसका वो मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन नंबर 10 अंकों का होता है। आधार नंबर 12 अंकों का होता है। ठीक है, आधार किसके द्वारा जारी किया जाता है? UIDAI के द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे है उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है? उमंग ऐप में एन का क्या मतलब है? उमंग ऐप में बी एम का क्या मतलब है? एन का जी का कुछ भी पूछ सकता है। भीम हो गया आपका, उमंग हो गया, ये सारे आपको याद होने चाहिए। उमंग की पूरी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो इसमें एन का मतलब पूछ रहा है तो एन का मतलब इसमें क्या हो जाएगा? न्यू एज हो जाएगा। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस क्लास को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि आपको कुछ आता है। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ हम एग्ज़ाम में कुछ कर सकते हैं। सफारी इज़ ए सर्च इंजन, क्या सफारी जो है वो क्या आपका सर्च इंजन है या नहीं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आज का आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है। ठीक है, ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है, क्या सफारी सर्च इंजन है या नहीं, ज़रूर बताना है प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीरियस हैं, ज़रूर बताइए क्या सफारी सर्च इंजन है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ P2P की फुल फॉर्म क्या होती है? पीयर टू पीयर इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच इज़ फर्स्ट ग्राफिक वेब ब्राउज़र, यानी पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मोज़ैक, ये M2R5 का क्वेश्चन है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोज़ैक। और पहला सर्च इंजन आर्ची। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अंकगणितीय और तार्किक संचालन का काम करता है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रू हो जाएगा। BADA इज़ ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी बाड़ा क्या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। जो बाड़ा है वो आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? M2R5 का क्वेश्चन है, वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो वेब पेज होते हैं वो HTML या HTML किसी भी एक एक्सटेंशन के साथ आप इसको सेव कर सकते हैं, या तो HTM या HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, फुल फॉर्म ऑफ ASCII। अगर मैं कहूँ 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, M1R5 में फुल फॉर्म इसकी देके पूछ सकता है, या पूछ सकता है ASCII में C का क्या मतलब है या S का क्या मतलब है। अगर आपको इसकी पूरी फुल फॉर्म आती होगी तो आप इसको सही कर पाएंगे, अदरवाइज़ गलत करके आएंगे या तुक्का मार के आएंगे। तो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन तुरंत लेके बैठिए। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म होता है। IBM के CEO कौन है वर्तमान में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। फुल फॉर्म ऑफ HTTP एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है एप्पल कंपनी का फर्स्ट नेटवर्क सर्वर कौन सा है, बताइए। जो एप्पल कंपनी है उसका फर्स्ट नेटवर्क सर्वर कौन सा है? सेनर, ऑप्शन नंबर नहीं है, सेनर इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शॉर्टकट की फॉर ओपन न्यू टैब इन ब्राउज़र,
ब्राउज़र में आपको न्यू टैब ओपन करनी है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंट्रोल एन करेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। कंट्रोल टी का यूज़ करना है। किसका? कंट्रोल टी का आपको यूज़ करना है न्यू टैब ओपन करने के लिए ब्राउज़र में। ठीक है। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल एम का यूज़ करते हैं। नया पेज लेने के लिए कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं। ये तीनों शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए भी शॉर्टकट की आपसे पूछता है। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट पी होता है और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी होता है। ये भी आपको याद रखना है। फुल फॉर्म ऑफ SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है SMTP एग्जाम में वो लेवल के। ठीक है। SMTP का यूज़ किस लिए किया जाता है? SMTP का यूज़ करते हैं हम मेल ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है। देखो लिखा है यहाँ पे मेल ट्रांसफ़र, यानी मेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो SMTP का यूज़ करते हैं। और मेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है? तो POP3 का यूज़ किया जाता है। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और 3 इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये वर्जन 3 में अवेलेबल है, इसलिए इसके सामने 3 लगाया जाता है और पूरा नाम इसका बन जाता है POP3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन ये था 26वां, SMTP यूज फॉर मेल ट्रांसफ़र। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, फाउंडर ऑफ जीमेल। जीमेल के फाउंडर कौन है? तो जीमेल के फाउंडर और ईमेल के फाउंडर दोनों के अलग अलग हैं। जीमेल के फाउंडर हैं पॉल बुचित और ईमेल के फाउंडर हैं रे टॉमलिंसन। ठीक है। पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। और आपके अमेज़ोन के हैं जेफ बेजोस। तो ये भी आपको याद रखना है। फुल फॉर्म ऑफ ये होगा यहाँ पे PNG यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, लिखा नहीं है तो सही आंसर इसका यानी PNG लिखा है तो इसकी फुल फॉर्म है PNG की, यानी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। सेकंड नेम ऑफ जंक मेल, यानी जंक मेल को और किस नाम से जाना जाता है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पैम। यानी स्पैम जो होती हैं फ्रॉड मेल होती हैं, फर्जी मेल होती हैं, जिनका आपसे कोई संबंध नहीं होता लेकिन आपको लूटने के नज़रिए से वो भेजी जाती हैं आपके पास। फुल फॉर्म ऑफ OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसकी फुल फॉर्म होती है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी लिखा हो सकता है तो वो भी सही होगा। फुल फॉर्म ऑफ SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। एक होता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसकी फुल फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। फाउंडर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के फाउंडर कौन है? अर्पा। कौन है? अर्पा। अर्पा की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और नेट लगा होता है बाद में, इसका पूरा नाम अर्पानेट होता है। तो नेट का मतलब होता है नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, अर्पानेट की फुल फॉर्म। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। उमंग की होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। NEFT की होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। RTGS की होती है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। UPI की होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। IMPS की होती है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में यूज़ होता है या किस जनरेशन में यूज़ हुआ? तो ये 5वीं पीढ़ी में यूज़ हुआ, 5th जनरेशन में AI का यूज़ किया गया है। फाउंडर ऑफ ईमेल, ईमेल में E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम होता है। और ईमेल के फाउंडर हैं रे टॉमलिंसन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जीमेल के हैं पॉल बुचित, ये आपको पता होना चाहिए। 3 नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन के अलावा भी जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको साथ साथ नोट जरूर कर लीजिए, एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी आपको। जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे जाएंगे एग्ज़ाम देने तो आप वीडियो तो देखोगे नहीं, वीडियो देखोगे तो आपका ये नुकसान होगा, और वीडियो देखना गलत है एग्ज़ाम के टाइम पे खासकर। ठीक है। जब एग्ज़ाम के बाहर सेंटर पे खड़े हों, वीडियो नहीं देखना आपको, अपने ही नोट्स पढ़ने हैं, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं उससे आप ज़्यादा पढ़ लेंगे और ज़्यादा जो आपने लिखा है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। वीडियो में आप लिमिटेड कंटेंट देख पाएंगे, यानी 1 घंटे की वीडियो है तो आप उसको हाई स्पीड में भी करोगे तो लगभग 40 मिनट आपको लगी जाएंगी। ठीक है। लेकिन 40 मिनट में आप अपने कितने चैप्टर पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ये आप खुद जानते हैं। इसलिए एग्ज़ाम के टाइम पे खासकर अपने ही नोट्स को रिवाइज़ करना चाहिए। बच्चे यही गलती करते हैं, किसी की भी वीडियो खोल के बैठ जाते हैं, महामैराथन सोचते हैं कि महामैराथन है, और वो उसी महामैराथन में डूब जाते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लैन का एरिया थोड़ा छोटा होता है और मैन का इससे बड़ा, और वैन का सबसे बड़ा। लैन किसी ऑफिस में काम कर सकता है या किसी कार्यालय में, किसी अस्पताल में, किसी स्कूल में, किसी बिल्डिंग में, ये छोटी जगह पे कार्य करता है। ठीक है। मैन का जो होता है इससे इससे बड़ा एरिया होता है, 2 शहरों के बीच में होता है। और जो वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वो 2 शहरों, 2 देशों, 2 महाद्वीपों के बीच में कार्य करता है, वर्क करता है।
लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म ऑफ ईडीएस, इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, ईडीएस की फुल फॉर्म होती है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स और लिनक्स दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन यूनिक्स आपका फ्री नहीं होता है, ये पैड होता है, प्रोप्राइटरी होता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो लिनक्स है ये आपका फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी का भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हैं। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म होती है जो भी लॉजिकल और अंकगणितीय काम होते हैं, अर्थमेटिक काम होते हैं, सारे एएलयू के अंदर ही किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, शॉर्टकट की फॉर जस्टिफाई। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इटैलिक के लिए कंट्रोल आई का, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी का, सिलेक्ट ए यानी पूरा कंटेंट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का करते हैं यूज़। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन में 4 देता ही नहीं है एग्जामिनर। तो आपको 5 मिलेगा तो आप 5 लगा के आएंगे, 4 नहीं होगा तो, ठीक है। 4 होगा तो 4 लगा देंगे, दोनों में से एक ही देगा, 5 या 4, ठीक है, दोनों नहीं देगा। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी की ये पूरी फुल फॉर्म होती है। और टीसीपी की जो लेयर होती हैं ये 4, ये ओएसआई की लेयरों को मिला के बनाई गई हैं। ओएसआई में कितनी लेयर होती हैं? ओएसआई में 7 लेयर होती हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई की फुल फॉर्म होती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसमें 7 लेयर होती हैं, सातों लेयर को मैंने आपको बता रखा है, याद करने की ट्रिक भी आपको बता रखी है। प्यारे दोस्त नरेश, तुम्हारी शादी में आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंटरनेट किस टोपोलॉजी का यूज़ करता है? जो इंटरनेट है वो आपका मैश टोपोलॉजी का यूज़ करता है, ये आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म ऑफ मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसकी फुल फॉर्म होती है। मैक 48 बिट्स का होता है, IPv4 आपका 32 बिट का होता है, IPv6 आपका 128 बिट का होता है, ठीक है। IMEI में आपके 15 डिजिट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 48 बिट्स का होता है। शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल की का यूज़ करते हैं। और सबसे तेज़ मेमोरी जो काम करती है वो आपकी रजिस्टर मेमोरी है। सबसे तेज़ जो एक्सेस करती है वो आपकी कौन सी है? कैश मेमोरी है। IPv4 का एड्रेस 32 बिट होता है, IPv6 का 128 बिट होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी जो आपका 4 मॉड्यूल है, IoT। और M1 में भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके 50 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। ये मैंने अपने हाथ से फ़ोन में लिखे थे, टाइप किए थे, ये कंप्यूटर और कीबोर्ड नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। जब मैं ओ लेवल का स्टार्ट ही किया था बच्चों को पढ़ाना यूट्यूब पे, उस टाइम के क्वेश्चन मैंने हाथ से, आप सोच सकते हैं जैसे आप व्हाट्सअप पे टाइप करते हैं उस तरीके से क्वेश्चन टाइप किए हुए हैं। इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख रखे हैं सारे, सिंपल लैंग्वेज में, मतलब प्रॉपर इंग्लिश नहीं है ये, हिंदी जैसे आप व्हाट्सअप पे बात करते हैं उस तरीके के लिखे हुए क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मैं पूरी इंग्लिश हिंदी बना के लिखता तो बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। इसीलिए जैसे आप समझ सकते हैं वैसे ही मैंने लिख दिए थे। बहुत मेहनत लगी थी, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। मार्कअप टैग वेब ब्राउज़र को क्या, ये HTML के क्वेश्चन हैं थोड़े से, HTML यानी M2R5 के। आपका एग्जाम है तो ज़रूर देख लीजिए, नहीं है तो इसको स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। मार्कअप टैग वेब ब्राउज़र को डैश बताते हैं, पेज को कैसे शो कराना है वो क्या बताते हैं आपको? मार्कअप टैग बताते हैं। HTML लैंग्वेज टिकी हुई किस पे है? टैग्स पे टिकी हुई है, ठीक है, उसके लिए टैग्स ही हैं। वेब पृष्ठ यानी वेब पेज डैश टैग के साथ आरंभ होता है। जो भी HTML का वेब पेज होता है वो आपका HTML के साथ ही शुरू होता है। और HTML के साथ कैसे फिर आपको क्लोज़ करना है तो HTML लिख के, जैसे HTML लिख के फिर उसको इस तरीके से क्लोज़ करा देते हैं, ठीक है। मेटा टैग्स हेड टैग्स में होता है। जो आपके मेटा टैग्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? हेड टैग के अंदर आते हैं। बॉडी टैग का यूज़ हेड टैग के बाद किया जाता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पहले आते थे, इस बार भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। डैश क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन कहा जाता है। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी यानी BCT भी आ सकता है। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसीज का बैकबोन भी कहते हैं। आधुनिक लिखा हुआ है ये 56 क्वेश्चन नंबर पे देखिएगा। आधुनिक PC यानी पर्सनल कंप्यूटर में CMOS सेटिंग को कहाँ संग्रह यानी स्टोर करते हैं? तो बायोस में स्टोर करते हैं। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। और आपकी CPU की होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय टैप रैंडम एक्सेस विधि का प्रयोग करते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। ये पहले आपके एग्जाम में आते थे ट्रू फॉल्स, ये वो क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। ग्राफिकल JNU लिखा हुआ है। JNU लिनक्स एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स मैंने आपको बताया ओपन सोर्स है, और JNU भी ये ट्रू हो जाएगा। कंप्यूटर केवल डिजिटल संकेत करने में सक्षम है, ट्रू हो जाएगा। माइक्रोफोन का यूज़ एक इनपुट के रूप में क्या करते हैं? ये भी ट्रू हो जाएगा। UTP सबसे सस्ती केबल है, ट्रू हो जाएगा। राउटर मैक एड्रेस पर कार्य करता है, निर्णय लेता है, ये भी ट्रू हो जाएगा।
और CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये कह रहा है कि कैस्केडिंग स्टाइल सिस्टम लिखा हुआ है जबकि गलत हो जाएगा, इसकी सही फुल फॉर्म लिख लीजिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, ये फॉल्स यहाँ पर अभी हो जाएगा। जब कंप्यूटर बूट कर रहा हो BIOS को मेमोरी में लोड किया जाता है, इंपॉर्टेंट है 100%, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा M1R5 में। यानी जब कंप्यूटर आपका बूट कर रहा है तो बायोस को रोम द्वारा लोड करते हैं, रैम द्वारा नहीं। तो रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। HREF टेक्स्ट की शुरुआत में प्रयुक्त प्रतीक है हैच सिंबल। NSF का फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन, और फुल फॉर्म ऑफ ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म होती है। 68 क्वेश्चन नंबर पे देखिए, टाइप ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट 2 प्रकार की होती हैं, ये इस तरीके से पूछ सकता है कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। फुल फॉर्म ऑफ IMEI जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। जिन बच्चों ने 9 चैप्टर की वीडियो देखी है वो ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। IMEI कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का ये होता है। IMEI आपको जब आप नया फ़ोन लेते हैं, जब आपको मिलता है, अगर आपका फ़ोन खो जाता है, गुम हो जाता है, तो इसकी सहायता से आप अपने फ़ोन को सर्च करवा सकते हैं, ढूंढवा सकते हैं। पुलिस वाले के पास अगर आप जाएंगे FIR के लिए, वो IMEI नंबर ही मांगता है। ईमेल एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं, ईमेल एड्रेस के 5 भाग यहाँ पर लिखा हुआ है। ईमेल एड्रेस के वैसे 3 भाग होते हैं, ये 5 भाग जो है गलत लिखा हुआ है, 3 भाग ईमेल एड्रेस के होते हैं। फाउंडर ऑफ फेसबुक मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं, फाउंडर नेम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ट्विटर के मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, अगर आप ट्विटर, ये क्वेश्चन 2022 में भी आया था, 21 में भी आया था, यानी जब आप ट्विटर पे ट्वीट करना चाहते हैं तो कितने कैरेक्टर का आप यूज़ कर सकते हैं, 280 कैरेक्टर लिमिट है ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए, 280 कैरेक्टर का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है, ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर में। ठीक है। वेयर इज़ हेडक्वार्टर ऑफ ट्विटर, लो ये तो आ ही गया, ये है कैलिफोर्निया USA में, अमेरिका में ट्विटर का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक एग्जाम्पल है, इंस्टेंट मैसेजिंग के ये एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है। इंडिया में कितने पासपोर्ट ऑफिस हैं, 37 इंडिया में पासपोर्ट ऑफिस हैं। PSP का मतलब होता है पासपोर्ट सेवा परियोजना, आप अपने अपना पासपोर्ट बनवाया होगा तो आप जानते हैं। OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP क्यों सुरक्षित है, OTP इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ये हर केस में अलग होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। आपको एक क्वेश्चन बताना है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर का और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का आपको एग्जाम्पल बताना है कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को। ठीक है। यानी इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट लिख देना, इम्पैक्ट बराबर में ये और नॉन इम्पैक्ट बराबर में ये। अगर आप सच में तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा होने चाहिए, मुंह पे आपके याद होने चाहिए। HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTPS की फुल फॉर्म होती है, वेबसाइट के सामने अगर आपने देखा होगा HTTP लिखा होता है या HTTPS। HTTP वो वेबसाइट होती हैं जो ज़्यादा सिक्योर नहीं होती, लेकिन जो HTTPS वाली वेबसाइट होती हैं प्रॉपर सिक्योर होती है, आप इन पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन अगर आप HTTP वाली वेबसाइट पे विश्वास करेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, कोई भी लिंक उसमें होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके अकाउंट में भी कुछ हो सकता है, खाली हो सकता है, बाकी वो वेबसाइट सुरक्षित नहीं होती पूरी तरीके से। कौन सी, HTTP वाली। HTML बहुत सारे टैग्स प्रदान करता है, मैंने आपको बताया HTML टैग्स पे टिकी हुई लैंग्वेज है। HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। फुल फॉर्म ऑफ VPA वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, VPA का फुल फॉर्म होता है, ये पेमेंट में उसमें होता है पेटीएम में। OTP क्यों सुरक्षित है, यह चोरी को कम करता है, चोरी को ये क्या करता है, कम करता है। सेकंड नेम ऑफ ट्विटर, माइक्रो ब्लॉगिंग भी ट्विटर को बोला जाता है, ये इसका क्या है, सेकंड नाम है ट्विटर का। HTML को डैश लैंग्वेज के माना जाता है, HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। सबसे बड़ी हेडिंग इन HTML में सबसे बड़ी हेडिंग होती है 1 और सबसे छोटी होती है आपकी कौन सी, 6। इसमें उल्टा है, सबसे बड़ी 6 होनी चाहिए लेकिन सबसे बड़ी है 1 और सबसे छोटी है 6। स्ट्रॉन्ग टैग में टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, यानी वर्ड आपका कैसा होता है, मोटा हो जाता है, उसको बोल्ड बोलते हैं। सर्च इंजन क्या होता है, वह प्रोग्राम जो डॉक्यूमेंट को सर्च करता है उसको सर्च इंजन कहते हैं, ये आप जानते होंगे। टाइटल टैग बॉडी टैग के अंदर आ सकता है, ये फॉल्स हो जाएगा, टाइटल टैग बॉडी टैग के अंदर नहीं आ सकता, ये हेड टैग के अंदर आता है। HTML में अंडरलाइन के लिए U टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, I के लिए I टैग का यूज़ करते हैं, और नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए P टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, HR टैग हॉरिजेंटल, जो HR टैग का यूज़ किस लिए करते हैं, हॉरिजेंटल के लिए करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, इसकी फुल फॉर्म होती है। ओपेरा क्या है, इंटरनेट ब्राउज़र है ओपेरा।
फुल फॉर्म ऑफ W3C, यानी W3C का फुल फॉर्म क्या होता है? W 3 बार है यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है C का मतलब, बाकी आपकी सेम है WWW, बच्चे घबरा जाएंगे कि ये क्या है, जबकि W 3 बार है और C का मतलब आपको केवल बताना है। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। व्हाट इज़ सबलाइम? सबलाइम एक टेक्स्ट एडिटर है, फ्री में डाउनलोड करके इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप HTML की कोडिंग वगैरह सीख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, फ्री है, मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। सबलाइम बहुत सिंपल है, इसको आप यूज़ कीजिएगा डाउनलोड करके इंस्टॉल करके। DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। HTML में सुपर स्क्रिप्ट के लिए सब SUB टैग का यूज़ करते हैं, और सब स्क्रिप्ट के लिए SUB टैग का। उमंग ऐप में जी का क्या मतलब है? उमंग ऐप में जी का मतलब है गवर्नेंस, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये आज आपके 100 MCQ हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और इस बार भी आपके एग्ज़ाम में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 30 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। मतलब जो ये मैंने आपको बताई ये, और इनके अलावा जो मैंने बहुत सारा बोले हैं क्वेश्चन, उसमें से आपको मिला के 30 प्लस क्वेश्चन, वैसे तो बहुत सारे मिल सकते हैं, सारे इसी से संबंधित होते हैं। जो आपको बताया है मैंने, बोले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे 100 यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, तो 50 क्वेश्चन मैंने आपको बोल के बता दिए हैं। लगभग 150 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा और आपने ध्यान से देखा होगा और लिखा होगा तो। ठीक है, तो जो बच्चे लिख रहे हैं उनको एग्ज़ाम के टाइम पे उसका पता चल जाएगा कि आपने जो मेहनत की उसका फल आपको मिला। ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपको इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।